अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तो जैसा कि आज हमारे एएम अज़ादारी के पॉडकास्ट में जो मेहमान आज जलवा फरोश हुए हैं, बेशक वो मेहमान किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। तो आज जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है मौलाना सैयद तहज़बुल हसन साहब। सलामुन अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकार, आपसे मेरा एक सवाल है कि जैसा कि आप एक शिया आलिम स्कॉलर हैं, तो आप अपने लाइफ में कभी बैचलर भी रहे होंगे। तो सरकार, आपका जो ये सफ़र था एक स्कॉलर, मतलब आप बने आज इस मकाम पर हैं, तो ये कैसे शुरुआत इसकी कहाँ से हुई? पहले तो मैं आपके चैनल एएम अज़ादारी का ममनून और मशकूर हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। कि आपने मौका दिया और कुछ मुलाकात और गुफ्तगू का मुझे मौका मिला। बड़ी खुशी की बात है और अल्लाह से दुआ है कि आपका चैनल और बढ़े और तरक्की हो, ताकि के आप मज़हब हक़्क़ा के पैगाम को लोगों तक आम पहुँचाएँ। आपने हमारे सिलसिले से सवाल किया है। हमारी ज़िंदगी बड़ी टफ़ और बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद मैं इस जगह पे पहुँचा, जी। क्योंकि हमारी बचपने में हमारी वालिदा का इंतकाल हो गया जब मैं 6 दिन का था, और इस 6 दिन के बाद जो है हमारे खाला खालू ने मुझे पाला। और उस ज़माने में सन 1983 में जो है मैं सबसे पहले बंगाल आया। उससे पहले मैं अपने गाज़ीपुर यूपी रहता था, और मकतब इमामिया से वहाँ से पंजुम पास करने के बाद मैं इसी कलकत्ता में आके पहला क़याम राजा बाज़ार कब्रिस्तान में रहा, जहाँ पे हमारे एक वालिदा के मामू फ़िदा हुसैन साहब मरहूम हुआ करते थे। उन्होंने हमारा एडमिशन जो है इसी आपके बंगाल हुगली में कराया, हौज़ इल्मिया अहले बैत हुगली में। मैं वहाँ पढ़ता रहा, मेरे पास ज़िम्मेदारियाँ रहीं और मेरे हालात ग़ुरबत के बहुत ही इम्तहानी मंजिलों से गुज़रा हूँ। और मैं नई हट्टी और बैंडिल टू जो है रात में ट्रेन में जो है चाबी का छल्ला और डायरी बेचता था, अच्छा। ताकि के अपने नाश्ते का इंतज़ाम हो सके। और उस हालत से बहरहाल गुज़रे। हमारे हालात घर के बहुत ख़राब थे, हमारे खाला खालू काफ़ी के फाइनेंशियल इश्यूज। बहुत ही इशू था, मगर बहरहाल अल्लाह ने हमारे कदम को जो है लग़ज़िश होने नहीं दिया, और ये यकीन था कि हम एक न एक दिन इंशाअल्लाह कामयाब होंगे, चूँकि मज़हब हक़्क़ा का पैगाम पहुँचाना है। और मैंने तबलीग़ करना जो है निडर होकर के सीखा। मैं किसी के दबाव या महकूम होकर के मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कहीं पर भी कोई काम नहीं किया, चाहे वो इमामत की मंजिल कहीं भी रही हो। मऊ में रहा, फैज़ाबाद में रहा, अपने रांची में इस वक्त माशाल्लाह 25-26 सालों से हूँ। तो मैंने दबाव में काम करना नहीं सीखा, मैं आज़ादाना ज़िंदगी जीना चाहा। और मैंने ये सोचा कि मज़हब हक़्क़ा का प्रोग्राम जब अहले बैत का पहुँचाएँगे, तो बंदे की जी हुज़ूरी से ज़्यादा है कि हम अहले बैत की जी हुज़ूरी और खुदा की करें, तो वो मुझे तरक्की देगा। और उसी खुदा ने आज हमको यहाँ तक पहुँचाया, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं इस लायक ना होता तो आप इस अपने प्रोग्राम में मुझको ख़ुसूसी मदऊ न करते। और सरकार, एक सवाल आपसे ये भी है, क्योंकि बहुत से लोगों को एक शिकायत है आपसे। शिकायत ये है कि आप जब भी कहीं पे मजलिस पढ़ते हैं तो बहुत खुला तबर्रा मजलिस पढ़ते हैं, कोई दबी अल्फाज नहीं, कोई दबा नाम नहीं। जहाँ भी पढ़ते हैं खुल के पढ़ते हैं, और किसी बात को बयान करते हैं तो मिंबर रसूल पर बड़े हक़ से बयान करते हैं। तो कभी सरकार कोई थ्रेट, कोई दुश्मनी, किसी तरीके का दबाव आप पर इस चीज़ का, और कभी ऐसा थ्रेट हुआ कि नहीं फैमिली वाला हूँ, घर है, परिवार है काफ़ी, तो कभी? देखिए, सबसे पहली बात यह है तवल्ला एक है तबर्रा। जी। पहली बात तो लोगों को समझ ही नहीं आता कि तबर्रा क्या है। तबर्रा किसी गाली का नाम नहीं है। अच्छा। तबर्रा जो है बुरे लोगों से बचने की हिदायत करने का नाम है। तबर्रा। जी। तवल्ला डेफिनेशन जो है ये है। तवल्ला अच्छे लोगों से मोहब्बत करने का नाम है। जी। तो कौन ऐसा मुसलमान है जो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता होगा? ठीक है, सारे मुसलमान करता है। अब मसला है तबर्रा। तबर्रा ये है कि जो बुरा करेगा उसको बुरा कहा जाएगा, चाहे वो अपने में हो चाहे बेगाने में हो। अगर कोई इस्लाम को नहीं मानता, दीन को नहीं मानता, शरीयत को नहीं मानता, या आप जानते हैं कि एक मिसाल के तौर पे मस्जिद का इमाम है, उसकी बेटी का हक़ अगर मान लिया जाए तो ये उम्मत उसे कभी माफ़ नहीं करने वाली है। ठीक है। और अगर कोई रसूल की बेटी का हक़ मार रहा है तो उस पर तबर्रा करना जायज़ है, वो चाहे कोई भी मुसलमान हो, किसी भी मकसद फिक्र का हो। अब इसको आप तबर्रा समझ बैठे तो ये अलग बात है, तो हक़ बयानी है। लेकिन काफ़ी आलिम ऐसे भी है जो आप जिसे हक़ बयानी कह रहे हैं, काफ़ी आलिम है जो कतराते हैं इन सब बातों को
मुआशरे में आम तरीक़ों से करना, मजलिसों को आम पढ़ना, इस तरीके से जो आपका तरीका है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं, जो अपना अंदाज़ा है, जो मैंने देखा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ शिया मकातिब फ़िक्र में प्रोग्राम नहीं करता, ठीक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस का इज्तिमा हो तो मैं उसमें ही पढ़ता हूँ, बरेलवी का इज्तिमा हो तो मैं उसमें ही पढ़ता हूँ, अच्छा। देवबंदी का इज्तिमा हो तो मैं उसमें ही पढ़ता हूँ। मैं रबीउल अव्वल के मौक़े पर मिलाद रसूल भी पढ़ने जाता हूँ, ठीक है। तो हमारा कोई लफ्ज़ ये नहीं है कि तबर्रा, हमारा यह है कि हक़ाइक़ को बताना है। बहुत सी चीज़ें ये है कि मुसलमानों को हक़ाइक़ से वाकिफ़ नहीं कराया गया। अगर आज देखिए अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब का ज़माना आया जी, ठीक है, यूट्यूब के चैनल से कम तो इतना हुआ कि पहले नारे हैदरी लगता था तो लोग समझते थे बस ये शिया का मकान है। आज शियों के मकान से ज़्यादा अहले सुन्नत के मकानात में नारा हैदरी लगाया जा रहा है। कल अलम का परचम लगता था तो ये सोचते बस ये शिया का मकान है। आज बाबुल हवाइज का अलम जो है वो गैरों के दरवाजे पर भी लगता हुआ आपको मिल रहा है। ये हक़ाइक़ बताए गए हैं, तबर्रा नहीं किया गया, हक़ाइक़ बताए गए हैं। इसी तरीके से आज ज़रूरत है मिल्लत इस्लामिया को बताने की कि हक़ाइक़ को बताया जाए, ताकि जब हक़ाइक़ को बताया जाएगा तो लोग खुद ब खुद इधर आएंगे। यहाँ कहाँ है तबर्रा? कोई जंग का नाम थोड़ी है, लड़ाई का नाम थोड़ी है। भाई बुरे को बुरा कहना, अच्छे को अच्छा कहना, ये इस्लाम का तर्ज़ है। और तबर्रा फ़ुरूए दीन में है, ये सारे मकातिब फ़िक्र के यहाँ है, हमारे क्या भी है। जी। तो सरकार, जो हमारे व्यूअर्स जो आज ये वीडियो देख रहे हैं, ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो अगर उनसे कोई इस तरीके का सवाल जो बात अगर निकाली जाए तो तबर्रा बन जाता है जी, अगर वो, तो इस पे क्या है कि कहना चाहिए, वैसे खुल के बात करनी चाहिए? देखिए, पहली बात यह है कि अगर आप किसी हक़ाइक़ को नहीं बताएंगे तो बेचारा कैसे समझेगा। लफ्ज़ तबर्रा की वजह से अगर इतना लोगों को बैर है जी, तो मैं तो ये कहता हूँ कि फिर सूरह अलहम्द पढ़ने से पहले औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी नहीं पढ़ना चाहिए जी। इसलिए ये सबसे पहला तबर्रा का लफ्ज़ यहीं से शुरू हो जाता है। लफ्ज़ तबर्रा तो यहीं से शुरू हो गया, कुरान से। कुरान खोलिए तो तबर्रा, नमाज पे आइए तो तबर्रा, मुसल्ले पे आइए तो तबर्रा। तो अगर लोगों को यह है कि जैसे लोग बहुत से कहते हैं शियों की मजलिसों में मत जाओ, वहाँ तबर्रा पढ़ा जाता है, तो फिर नमाज में भी मत जाओ, वहाँ भी तबर्रा पढ़ा जाता है, वहाँ क्यों चले जाते हो? तो वहाँ तबर्रा क्यों पढ़ रहे हो? इसलिए कि शैतान ने हज़रत आदम को बहकाया, उस पर आज तक आप लानत कर रहे हैं। तो जो अल्लाह के रसूल और अल्लाह के रसूल की औलाद को न समझे या जुल्म करे, वो किसी तरीके कभी भी कोई भी हो, तो बहरहाल उसको बताना पड़ेगा। अब उससे आपको बेजारी करनी पड़ेगी। अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो आपको बेजारी करनी पड़ेगी उन लोगों से, वो कोई भी रहा जी, जिसने भी अहले बैत पर जुल्म किया। और अहले बैत पे जुल्म करने वाला तो सहाबी की मैं बात ही नहीं कर सकता, वो मुसलमान भी नहीं हो सकता। जी। तो एट द पॉइंट ये कि हमें हक और सच बोलने से कतराना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। जहाँ पे जो बात हक हो वो एकदम। मगर हम तबर्रे की बुनियाद पे किसी को गाली नहीं देंगे। तबर्रे की बुनियाद पे जो है किसी के जो है अयूब को हम उजागर नहीं करेंगे। जी, ठीक है जी, इसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो इस्लाम जो हमारा ये भी कहता है कि आप इत्तेहाद बरकरार रखें। ठीक है, आप जो है कुरान की आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और आपस में तफर्रका न डालो। फिर हमारे मराजे किराम आयतुल्लाह उस्मा सैयद अली हुसैनी सिस्तानी कहते हैं कि सुन्नी हमारे भाई हैं, सुन्नी हमारे नफ्स हैं, सुन्नी हमारे जान। ठीक है, तो हमको उसका भी ख्याल रखना है। और इसी तरीके से मैं आपके चैनल से, इस चैनल को मैं शिया सुन्नी के नाम पे नहीं बांटना चाहता, मैं सुन्नी मुसलमानों से भी आपके इस चैनल के ज़रिए से ये अपील करना चाहता हूँ कि उन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि जो शियों के ख़िलाफ़ आपके यहाँ गलत प्रोगंडे किए गए हैं, उस प्रोगंडों की जांच पड़ताल कीजिए और तहकीक कीजिए कि शियों के यहाँ ये हक़ाइक़ पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। बेबुनियाद इल्ज़ामात जो है शियों पे बहुत से लगाए गए, शिया से बैर रखा गया। काश अगर शियों के पास ये लोग करीब आ जाते मुसलमान, तो यकीन माने कि बहुत सी चीज़ों का अजाला हो जाता और इत्तेहाद हो सकता था, और इत्तेहाद आज भी हो सकता है अगर इंसान उस चीज़ को सामने से बढ़ावा बिल्कुल देना चाहे तो। बढ़ावा देना। जी सरकार, एक सवाल आपसे ये भी है कि आज जो मजलिसें अज़ादारी जुलूस नौदा 2025 में जो हो रहा है, हर जगह पे पूरे कायनात में अज़ादारी हो रही है, तो सरकार आपके मरहले से हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें नहीं करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें हमें करनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि आज़ादारी में कोई नई जिद्दत या मिलावट पैदा ही नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ यह है
कि अज़ादारी इमाम हुसैन 1400 साल तकरीबन होने को आ गए हैं जी। वाक़यात करबला के मसाइब पढ़े जाते हैं जी। और उस वाक़यात करबला के मसाइब पर कोई ऐसी आँख ऐसी नहीं है जो न रोने के लिए आमादा ना हो। हत्ता कि 1400 साल के तकरीबन मसाइब को हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ हिंदू बिरादरी के लोग होते हैं उनके सामने शेर खार अली असगर का मसाइब पढ़ा जाता है तो वो भी रोने लगते हैं और ये कहते हैं कि ऐसे मसाइब करबला में ढाए गए। जनाब ज़ैनब का मसाइब मैं एक जगह पढ़ रहा था और वो मजलिस जो थी वो आज़मगढ़ डिस्ट्रिक्ट में थी और कुशवाहा बिरादरी के लोग हैं, वो 9 मुहर्रम को मजलिस करते हैं उनके यहाँ। और मैंने वहाँ जब मजलिस पढ़ी और इमाम हुसैन की शहादत पढ़ी, आप यकीन माने शिया क्या रो रहा था, अहले हुनूज जो है वो ढाड़े मार करके उनकी औरतें और मर्द रो रहे थे। तो इमाम हुसैन का मसाइब जब यहाँ तक है तो फिर हमें नई जिद्दत पैदा करना, नया कोई शगुफा छोड़ना, नई नई चीज़ें पैदा करना। अभी आपने देखा सोशल मीडिया पे कोई ताबूत बनाता है तो उसमें शबी बना देता है, जूता कहीं पहना देता है, कहीं आपने देखा कि मैयत कब्र खोदी जाती है, दफन किया जाता है, कहीं पे आपने देखा है कि झूला बनाया जाता है, झूले में माचिस लगा दी जाती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये आज़ादारी की तौहीन है कि आज़ादारी की बका है? ये तौहीन आज़ादारी है। इसलिए अली असगर का झूला झलाने वाला कोई मुहिब्ब अहले बैत, जलाने वाला मुहिब्ब अहले बैत नहीं था, दुश्मन अहले बैत था। तो ये कैसे मेरा दिल गवारा कर सकता है कि हम झूला बनाएं हम ही जलाएं? ये कैसे गवारा कर सकता है कि हम जो है लकड़ी के छवि को बनाया, जूता पहना दिया गया? ये सारी चीज़ों से मुसलमानों को, शियों, ख़ास तौर से शियों को बचना चाहिए। आज़ादारी में कोई नई जिद्दत पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। मसाइब करबला जो कल था वो आज भी है और आपको मालूम ही नहीं कि मसाइब करबला कितने थे। वहाँ तो 1-2 रावी बेचारे रहे हैं, उनके ज़रिए से हम तक पहुँचा है। वाक़यात करबला के लिए आयतुल्लाह सैयद अली अबुल कासिम अल खुई जो बहुत बड़े मरजबा गुजरे हैं, उनसे किसी ने सवाल किया था, आगा ये बताएँ आप कि आज़ादारी में कौन सी चीज़ जायज़ है, कौन सी चीज़ नाजायज़ है? क्या बेहतरीन जवाब उन्होंने दिया था। उन्होंने ये फरमाया था कि जिस आज़ादारी से अगर अहले बैत की तौहीन और हदफ का सबब बन जाए तो वो नाजायज़ है, अगर अहले बैत की अजमत का सबब बने तो जायज़ है। वो सारी चीज़ें वो चीज़। अच्छा सरकार, एक काफ़ी अहम सवाल है आपसे मेरा इस पॉडकास्ट के थ्रू। लफ्ज़ अखबारी क्या है? अखबारी कहते किसे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये लफ्ज़ को हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में बिल्कुल अजीब तरीके से देखा जाता है। हम किसी के बारे में जानते ही नहीं और उसकी गुफ्तगू थोड़ी बहुत कच्ची हुई नीची ऊँची देखते हैं तो हम उसे फ़ौरन अखबारी कह देते हैं। ठीक है, कॉमन। हम उससे तहकीक भी नहीं करते कि तुम आखिर अखबारी हो या नहीं हो। हम उसको अखबारी करने लगते हैं। उसकी बुनियाद पे क्या होता है कि वो फिर अपने उस साँचे में ढालना शुरू कर देता है जिस साँचे में अखबारियत रहती है। पहली बात तो हमारे यहाँ अगर कोई इस मिजाज का है तो हमें समझाना चाहिए। लोगों को ये कहा जाता है अखबारी। देखिए, अखबारी कोई बुरी चीज़ नहीं है। जो मर्जे वक्त, जो मसाइल पे जिद्दत करते हैं, जो तहकीक करते हैं, तो वो अपने अखबार पे करते हैं, अपने रसाले पे करते हैं, अपने तहकीक पे करते हैं। मगर यहाँ जो है अखबारियत है वो इस बुनियाद पे फैला दी गई है कि नहीं, सिवाय मौलाए कायनात के किसी की कोई अजमत नहीं। जैसे अखबारियत का एक मिजाज ये भी एक साहब ने पढ़ा था किसी वक्त में कि मस्जिद में मत जाओ, क्यों मस्जिद में जाते हो, वहाँ तो मौला अली कत्ल किए गए। तो मैंने उनको जवाब दिया था, करबला भी मत जाओ, सीरिया भी मत जाओ, क्यों जाते हो वहाँ पे जब वहाँ ऐसा हो जाता है तो ये सब बेमोहमल चीज़ें हैं। पहली बात, कोई भी लड़का हो, आप हो, हम, अगर कहता है तकलीद नहीं करनी चाहिए तो कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बेतकलीद के एक लम्हा भी जिंदा रह सके। मिसाल के तौर पे, कभी आपने माँ की भी तकलीद किया होगा, बाप की भी तकलीद किया होगा, कभी शौहर बीवी की भी तकलीद करता है, बीवी शौहर की तकलीद करता है। यानी तकलीद के माने क्या, आप एक दूसरे को जो है हुक्म को मानते हैं। इसी तरीके से मरजैयत ये फरूए दीन के मसाइल को तहकीक को जुस्तजू करके हम तक पहुँचाती है। आपको क्या मालूम कि आपकी नमाज कसर क्या होती, कौन बताता? तो ये मराजे ने तहकीक किया, जुस्तजू किया और यहाँ तक पहुँचाया। पहली बात तो ये है कि मरजैयत और उसूलियत के नाम पे हमको नहीं बचना चाहिए। ठीक है, हम सब एक हैं, आज़ादार हैं, मुहिब्बे अहले बैत हैं और अली की अजमत आपको बढ़ा देने से अली नहीं बढ़ जाएंगे।
अली ने अपने को खुद बंदा होने का ऐलान कर दिया, इसलिए बंदे होने का ऐलान कर दिया कि शबे हिजरत अली ने कहा कि मैं ऐसा सोया कि इससे पहले कभी नहीं सोया। जी। क्यों? पूछा जाए मैं अपने मौला से, मौला क्यों नहीं सोए, आज क्यों सोए? तो अजब नहीं, मेरे मौला आवाज देते नजर आएंगे कि आज मैंने, मेरे ऊपर दो जिम्मेदारी खुदा ने लगाई थी, एक उलूहियत को भी बचाना था, एक नबूवत को भी बचाना था। जी। अगर मैं न सोता तो नुसैरी का दावा सच्चा था, न सोता तो रसूल इस्लाम की जान खतरे में थी। ठीक है, तो अली ने सो करके बताया कि खुदा वो नहीं होता जो नींद सोए, जी। खुदा वो है ना नींद आती है ना उसको ऊँग आती है। तो ये अखबारियत के नाम पे जो एक फिजा कायम की जा रही है वो अखबारी हो गया, उसमें दो ग्रुप हो जा रहे हैं, इन चीज़ों की तहकीक करने। जैसे अब एक बात आ गई है तो मैं बता दूं कि हमारे साथ एक सानहा पेश आया। एक साहब ने एक मरतबा ग्रुप में डाला कि आज ईद का दिन है, स्याह लिबास पहन करके नमाज ईद पढ़ी जाए, मौलाए कायनात का 10वां है। हाँ, ऐसा सोशल है, मीडिया पे आया। जी। बहरहाल मैंने उनसे कहा, वो नहीं माने। बहरहाल एक मतलब वो आए हमारे सामने, मैं नमाज पढ़ा रहा था। मैंने कहा भाई आपसे एक सवाल है कि बड़ी अच्छी बात है कि मौला अली का 10वां है, तो आप अपने अब्बा से पहले पूछिए कि उन्होंने अली का 40वां कब मनाया, जी। जनाब फातिमा का चेलुम कब मनाया। तो अगर इस हिसाब से मनाएंगे तो आपके तो कोई दिन आपको सही नहीं, खाली नहीं मिलेगा कि आप खुशी पूरा साल गम में डूबा हुआ है कर पाए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि नई नई चीज़ों को उभारना, नए नए अपने अकायद को पैदा करना, ये बेमानी है। आप वो चीज़ें कीजिए जिससे अहले बैत खुश होना चाहते हैं, और जिनकी इजाज़त अहले बैत से हमें मिली। अहले बैत से इजाज़त में। भाई आप, हमारे 11वें इमाम ने अपने उलमा के लिए नायबीन के लिए कहा। जी। इमाम ज़माना के जो नायबीन है, ये क्या है? हमारे इमाम पर्दे में है ना जी। उन्होंने नायबीन को छोड़ा। नायबीन के बाद ये अब हमारे महाराजे हैं। महाराजे जो हैं कुरान और हदीस से मसाइल को हल करते हैं, हमारी मुसीबतों को हल करते हैं। आज ये बताइए, आज अगर आयतुल्लाह सिस्तानी की ज़ात ना होती तो आज क्या इराक़ रहने के लायक होता? एक मर्द मुजाहिद की आवाज़ ने जो है इराक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया दाइश से, किया ही नहीं किया। आज एक मर्ज वक्त ने, कहाँ है कोई आदमी बताए हमको, एक मर्ज वक्त की क़ुव्वत और उसकी ताकत ने कम से कम इसराइल और अमेरिका से लोहा मनवा लिया। लोहा ही नहीं मनवा लिया जनाब, आज जो मुसलमानों को सुन्नी भाई हमारे बुरा भला कहते थे, आज वो भी कहने पे तैयार है कि अगर वाकई सच्चा मर्द मुजाहिद इस्लाम का कोई है तो वो ईरान है और खामेनी साहब हैं और ये उनके उलमा हैं। जी। और इस बार तो 12 रबी अव्वल में काफ़ी जगहों पे ये भी देखा गया, आयतुल्लाह खामेनी साहब का तस्वीर को लोग लेकर के प्रमोट कर रहे थे। बिल्कुल प्रमोट किया गया, पूरा तस्वीर लगाई, बाकायदा भी खुल करके लगाई गई। और यहाँ तक के बहुत से उलमा ने, हाँ देखिए, तस्वीर वहाँ लग रही थी और कुछ अपने लोगों को भी पेट में दर्द हो रहा था जी, अपने लोगों को भी पेट में दर्द हो रहा था, तस्वीर वहाँ लग रही थी मगर अपने लोगों को पेट। भाई जो लोग चंद मसालेहत नहीं करा सकते समाज में, वो लोग तो ठेकेदार बन जाते हैं इस्लाम के। जो कुर्बानियां दे रहा है उसको कहते हैं इसको कुछ नहीं, ये अपनी तारीफ करा रहा। कब सिस्तानी साहब ने कहा कि तुम हमारी तारीफ करो? कब खामनाई साहब ने कहा तुम हमारा कलमा पढ़ो? हाँ, कभी कभी क्या होता है, मैं बात खरी कहता हूँ, कभी कभी देख से ज्यादा चम्मच गर्म हो जाता है। ठीक है, उसमें कुछ लोग कभी कभी ऐसी बातें करते हैं जिसकी बुनियाद पर लोगों को मौका मिल जाता है। इस बातों से मैं अपने उलमा ज़ाकिरीन से कहता हूँ कि मिंबर रसूल, फ़ज़ाइल अहले बैत और पैगाम अहले बैत और मंशूर अहले बैत के साथ साथ जो है फ़ज़ाइल अहले बैत पर भी जोर दिया जाए। जी ठीक है, मराजे की अज़मत वाकई सर आँखों पे है, मराजे की कुर्बानियाँ हैं। और मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ जो लोग मराजे की तौहीन करते हैं, वो ये याद रख लें कि अगर आप मरजे वक्त की इज़्ज़त नहीं कर सकते तो आप अपने वालिदैन की इज़्ज़त नहीं कर सकते। सरकार, एक क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, काफ़ी ये सब अभी चर्चा में है सरकार, तो उसमें एक शख्स है जो वैसे तो ख़ुद को शिया बताते हैं कि मैं एक शिया स्कॉलर हूँ, शिया आलिम हूँ, और काफ़ी उनके डिबेट्स के वीडियोस भी सामने आते हैं। तो उस वीडियोस में वो डिबेट भी करते हैं, जवाबदाही भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनका सारा बयानात मर्जियत के ख़िलाफ़ होता है। उनका नाम है हसन अल्लाह यारी, और काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से हमारे मर्जियत को वो प्रमोट करते हैं।
तो आज सवाल ये है, सरकार जो हमारे नौजवान उनको देख रहे हैं और उन्हीं को सही मान रहे हैं, जिससे ये फितना और बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, अल्लाह यारी जो है जी ये अमेरिका और इंग्लैंड का जो है एजेंट है। जी पहली बात तो सिगुनी ताकतों की ये हमेशा कोशिश रही कि मुसलमान एक प्लेटफार्म पे ना आने पाए, मुत्तहिद ना होने पाए। जी अल्लाह यारी की तकारीरें आप अगर सुनेंगे और देखेंगे तो वो ज़्यादातर ये इतना जहर आमेज़ गुफ्तगू करते हैं कि दंगा हो जाए लोगों के दरमियान। जी बेशक, आपने देखा होगा, सुना भी होगा। मैं बहुत उसको देखता नहीं हूँ, जो बात सच है। जी मैं बहुत ज़्यादा उसकी तहकीक में नहीं जाता हूँ, इसलिए नहीं जाता हूँ कि अल्लाह यारी जो मर्ज़ वक्त की अज़मत को न पहचाने। और पहली बात, तफसीर बिर्राए इस्लाम में जायज़ नहीं है। वो बाज़ मकामात पर नहीं बल्कि अक्सर मकामात पर जो है वो तफसीर बिर्राए करता है। जी ठीक है, कुरान के तर्जुमे को अपने मिजाज के तहत वो पेश करना चाहता है, अपने हिसाब से अपने हिसाब से ट्रांसलेट करता है, अपने हिसाब से बताता है। तो पहली बात तो यह है कि उसकी गुफ्तगू को सुनने से क्या फ़ायदा। आप जानते हैं कि जो आदमी अपने रहबर और आलिम की इज़्ज़त नहीं कर सकता, वो दूसरों की इज़्ज़त क्या करेगा। चलिए छोड़ दीजिए, आप मत मानिए महाराजे को, ठीक है, कम से कम आपसे ज़्यादा बुजुर्ग तो हैं। हाँ है? जी, तो कम से कम इस्लाम में कोई अदब तरीका सिखाया गया। अपने तो से जिसको जो है अदब नहीं आता वो इस्लाम क्या बताएगा। जी जिसको अदब नहीं आता वो इस्लाम क्या बताएगा। यहाँ तक कि अगर एक बच्चा भी है तो इस्लाम कहता है उसे इज्जत से बात करो। जी जब तुम उसको इज्जत दोगे तो तुमको इज्जत मिलेगी। तो एक आलिम को जब वो इज्जत नहीं दे रहा तो उसको इज्जत कैसे मिलेगी। ये सारा पैसा इंग्लैंड अमेरिका का पैसा उसको बोल रहा है, बैकग्राउंड से फंड बैकग्राउंड है उसका। पूरा एक प्रोपोगंडा कोई किया जा रहा मजहब हक्का मजहब अहले बैत से उसका कोई राब्ता नहीं। अगर होता तो क्यों नहीं बोला। अभी जो हालात पैदा हुए जी अब आपके सीरिया में, क्यों नहीं आया डिबेट में। वहाँ आना चाहिए था। करबला में हालात पैदा हुए तो क्यों नहीं आया, वहाँ आना चाहिए था। खाली मर्जियत को गाली देने के लिए पैदा हुए हो तुम। मर्जियत को गाली देकर तुम क्या क्या कर लोगे। कम से कम खुदा का लाख लाख शुक्र है, मैं अपने हिंदुस्तान की बात करता हूँ, मैं अपने बंगाल की बात करता हूँ, मैं अपने झारखंड की और बिहार की बात करता हूँ। आप कह रहे हैं फला अखबारी, चैलेंज करता हूँ किसी को सामने लाके कहिए पूछो अखबारी है, वो कभी नहीं कहेगा कि आप हम अखबारी हैं। ऐलान कभी नहीं कह सकता। मेरा यकीन के साथ मेरा अपना दावा है, चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। सामने से आकर इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये लोग लाख प्रोगंडे करते रहे जी, मगर ये लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं है। और फ़िक़्ह जाफ़री कामयाब था, कामयाब है, इंशाल्लाह कामयाब रहेगा। तो सरकार, जैसा कि हमारे इस पॉडकास्ट का ये आखिरी सवाल है कि अगर आप अपने मरहले से हमारे मुआशरे को अगर कोई पैगाम पहुंचाना चाहे, हमारे यूथ को, पूरे मुआशरे को इंक्लूडेड यूथ, तो वो पैगाम क्या होगा आपकी तरफ से। देखिए, सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ यह है कि मैं मिल्लत इस्लामिया से आपके इस AM चैनल के ज़रिए से माध्यम से मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ तमाम हिंदुस्तान वासियों से कि भारत की ज़मीन गंगा जमनी की ज़मीन है। पहली बात तो ये ज़मीन जो है वो सिर्फ़ एक मज़हब के लोगों की कुर्बानी का असर नहीं है। तमाम लोगों की कुर्बानियों के खून इस ज़मीन पे धरती में मिले हैं तब आज़ाद हुई। पहली बात तो भारत को नफ़रतों से बचाया जाए, मोहब्बतों का गुलदस्ता आम किया जाए। इसी तरीके से मैं मिल्लत इस्लामिया से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें और आपके बच्चे कम से कम IAS बने, IPS बने, ठीक है, बड़े ओहदे पर जाएँ। चूँकि कौम का एक बच्चा अगर बड़े ओहदे पर जाता है तो पूरी कौम अपनी बुलंदी समझती है। तो मेरा मैसेज यही है कि एक रोटी खाइए, बच्चे को ज़रूर पढ़ाइए। और जब अज़ादार बच्चा पढ़ करके फ़र्शदा पे बैठेगा तो फिर कोई इंसान जो है गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करके नहीं निकल सकता। आप तारीख़ भी पढ़िए, दुनियावी तालीम भी हासिल कीजिए, मजहबी तालीम भी हासिल कीजिए और अपने माशरे को मजबूत बनाइए और एक दूसरे को मजबूत बनाने की कोशिश कीजिए। खुद गर्ज बन के मत जियो, बेगर्ज होकर जियो। बेगर्ज होकर के जियोगे तो तुम्हारे मरने के बाद ये माशरा तुमको फरामोश कभी नहीं कर सकता। यही हमारा आपसे एक पैगाम है और मैं फिर दुआ करता हूँ कि आपका चैनल बढ़े, फले,
फूले, तरक्की हासिल करे। हाँ, आपको भी मुसीबतें आएंगी, मुकाबला करना होगा जी सर। इसके खिलाफ भी प्रोगंडे किए जाएंगे जी। मगर प्रोगंडे से डरना नहीं है, जी। चूँकि छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अगर तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हारा कोई ना कोई मुखालिफ पैदा होगा, और जब मुखालिफ पैदा हो तो समझ लो कि ये काम मेरा अल्लाह के लिए है और बिल्कुल सही चल रहा है, अच्छा चल रहा है। बस जी। इस नज़रिए से आप काम कीजिए इंशाअल्लाह और आगे बढ़िएगा। उलमा की भी हिमायतें मिलेंगी, अंजुमनों की भी हिमायतें मिलेंगी, दानिशुरान कौम मिल्लत की भी हिमायतें मिलेंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इससे पहले इंटरव्यू जरार भाई का देखा जो एक समाजी खुदमतगुजार हैं यहाँ के माशाल्लाह, और अच्छा लगा। मैंने उसी दिन आपके इस चैनल को देखा और इंशाअल्लाह मैं फिर आया तो अगर आप याद करेंगे तो मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। और इसी तरीके से मैं आपसे कहूँगा जो कलकत्ता के उलमाए किराम हैं, मिल्लत इस्लामिया के मुख्तलिफ लोगों को भी बुलाइए, सिर्फ शियों को मत जोड़िए, आप दीगर लोगों को भी बुलाइए और उनसे पूछिए कि अहले बैत की शान क्या है, अहले बैत की अज़मत क्या है। जब वो बताएंगे तो थोड़ा सा और हमें भी लुत्फ़ आएगा इंशाअल्लाह। जी। तो जैसा कि ये मज़ादारी हमारे चैनल का ये जो पॉडकास्ट का सफ़र आज हम यहीं ख़त्म करते हैं और बहुत बहुत शुक्रगुज़ार रहेंगे जनाब सैयद तहज़ीबुल हसन साहब का। तो मैं आपसे इसी के साथ अलविदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे एक नए सफ़र के साथ। सलामुन अलैकुम।